हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे घर पर। मैं ऐसी आशा करता हूं। और इस महामारी में जो कोरोना वायरस महामारी है जो फैली हुई है, उसमें ऑनलाइन क्लास का अपना एक अलग वो चल रहा है। जो हम पहले स्कूल में बैठ के पढ़ते थे, आज हम अपने घर पे बैठकर ऑनलाइन क्लास से स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बहुत अब तक जो है 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, आपका सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, वहां पे हमने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज क्या थे कि यदि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक एंगल एक्यूट एंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर लंब, ये आपका बेस यानी आधार, परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो यदि आपके राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल एक्यूट एंगल होता है, तो यदि परपेंडिकुलर और आधार, परपेंडिकुलर और बेस, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, या बेस और हाइपोटेनियस, यानी ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, इनकी साइड्स का जो रेशो है उसी को हमने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। आपने देखा होगा कि जो हमारा साइन थीटा होता था वो होता था आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की जो हाइपोटेनियस, इन दोनों साइड का जो रेशो है उसी को हमने बोला था साइन थीटा। जो हमारा cos थीटा था, cos थीटा वो था हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण। तो इस तरीके से हमने राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशो से हमने जो रेशो बनाए थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बनाए थे, ये जो रेशो थे इन्हीं को हमने बोलता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। ठीक है। अब 11th क्लास में हम इनको क्या करेंगे, एज ए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की तरह से पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं एंगल्स की। ये जो हमारे पास एंगल आए हैं, एंगल हमने 10th क्लास में भी किए थे। 10th क्लास में भी हमने एंगल्स को डिग्री में मेजर किया था। लेकिन 11th क्लास में हमें एंगल मेजर करने के लिए दो तरीके से हम एंगल को मेजर करते हैं। जैसे कोई लेंथ है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट कौन कौन सी है, सेंटीमीटर, मीटर, और यदि और बड़ी है तो किलोमीटर। कोई वेट है, उसको मेजर करने के लिए ग्राम या किलोग्राम का यूज करते हैं। ये ज्यादा है तो आप क्विंटल, ठीक है, टन वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही एंगल को मेजर करने के लिए भी आपके पास 2 मेजरमेंट है। एक है आपकी डिग्री, जिसको आप बोलते हो अंश। डिग्री में क्या होता है, यदि एक इनिशियल लाइन है, एक इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन से जो रोटेशन है, जो हमारा इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में, घड़ी हमारे ऐसे 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 काम करती है, उसकी जो विपरीत डायरेक्शन है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में हम इनिशियल लाइन से जितना हम रोटेशन करते हैं, जितना हम रोटेट कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं इनिशियल लाइन हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां से पूरा रोटेट करके क्या है, कंप्लीट हम यहां पर आ गए। यानी यहां से स्टार्टिंग अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके और एंड पॉइंट हमारा यहां पर आ गया। तो यदि पूरा राउंड हमारे पास कितना हो गया, 360 का। कितना होता है, 360 का। तो डिग्री यानी 1 डिग्री, 1 डिग्री एंगल क्या होता है कि इनिशियल लाइन से यदि हम इस 160 का 1th पार्ट यानी 1/360 का जो पार्ट है, ये जो है यही आपका क्या होता है, इज कॉल्ड
1 डिग्री। यानी एक अंश कोण क्या होता है कि किसी भी एक इनिशियल लाइन से हम जो पूरा कंप्लीट एक चक्कर पूरा कर लेते हैं 360 डिग्री का, 360 डिग्री का जो एक कंप्लीट चक्कर होता है उसका एक पार्ट, 360 डिग्री का एक पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, यानी 1 डिग्री एंगल is a part of 136 पार्ट। ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज नोट करनी है कि जैसे हमारे घड़ी में क्या होता है, एक पूरा चक्कर 1 घंटा होता है, घंटे का होता है, 1 मिनट होती है, 1 सेकंड होती है, तो ऐसे ही हमारे पास जो 1 डिग्री है वो हमारे एक क्या होता है, 1 घंटे की तरह से होता है कि जैसे 1 घंटा होता है ऐसे ही हमारा क्या है 1 डिग्री। यानी हम 1 डिग्री को 1 डिग्री डिवाइड्स इनटू 60 पार्ट्स कॉल्ड मिनट। यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, इसको डिनोट कर लेते हैं अब 60 मिनट। ऐसे ही 1 मिनट, ये डिग्री का साइन है, 1 मिनट डिवाइड्स इनटू 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो जैसे ही हमारे पास टाइम वॉच में एक घड़ी में होता है कि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है जिसको एक डैश से डिनोट करते हैं, और 1 मिनट 60 सेकंड यानी डबल डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एंगल को मेजर करने का एक तरीका जिसको हम बोलते हैं डिग्री या अंश। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, रेडियन। रेडियन रेडियन क्या होता है, यदि आपके पास एक इनिशियल लाइन है और इस इनिशियल लाइन ने एक सर्कुलर आर्क बनाया और इस सर्कुलर आर्क को हम उसी इनिशियल लाइन से मिलाते हैं, तो यदि ये एंगल हमें फाइंड करना है तो ये सर्कुलर आर्क की जो लेंथ है L और इसकी रेडियस जो है R, इनके रेशो के इक्वल होता है। यानी इनिशियल लाइन से जो आपकी स्टार्टिंग लाइन है वहां से हमने एक आर्क लगाया और आर्क लगाने के बाद जितना हमें वो करना है उसको अपने इनिशियल पॉइंट से मिला दिया, मिलाने के बाद में वो आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो आपके पास जो थीटा एंगल है वो कितना होगा, L/R के, और ये एंगल ही आपका किसमें होगा, रेडियन में। यानी सर्कुलर आर्क लेंथ और रेडियस का रेशो ही आपका जो एंगल बनता है वही आपका क्या होता है, एंगल होता है, जो किसमें होता है, आपका रेडियन में होता है। किसमें होता है, रेडियन में। यानी एंगल यानी कोण आर्क लेंथ, जिसको हिंदी बोलते हैं चाप, अपॉन रेडियस यानी त्रिज्या। तो एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ यानी चाप अपॉन रेडियस यानी त्रिज्या, और ये जो एंगल होता है यही आपका किसमें होता है, रेडियन में होता है। ठीक है, तो आपके पास किसी एंगल को मेजर करने के लिए 2 यूनिट होगी, डिग्री और रेडियन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में आपका क्या रिलेशन होता है। देखिए एक सर्कल है और इस सर्कल के पूरे सेंटर पर जो एंगल होता है वो कितना होता है,
360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है। हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसे ऐसे चले ऐसे घूमने के बाद में, और फिर हम जो है अपने इनिशियल पॉइंट पर ही आ गए। तो यानी सर्कल के जो सेंटर पे जो एंगल बना है वो कितना बना है, 360 डिग्री का। और यदि हम इसको सर्कल की डेफिनेशन देखें कि सरकमफ्रेंस, उसकी जो परिधि है वो यहां से स्टार्ट होता है और ये पूरी परिधि कवर हो जाती है। यानी सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड एट सेंटर इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। और यदि हम इसको रेडियन के अकॉर्डिंग देखें, थीटा इज इक्वल टू, अब यहां से चला और यहीं पर आगे रुक जाता है, तो यानी पूरा का पूरा आर्क लेंथ एल की वैल्यू कितनी है, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। और यदि इसकी रेडियस आर ले लेते हैं तो आर से आर कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 पाई। यानी थीटा मतलब जो उसके सेंटर पे एंगल है, यानी 360 इज इक्वल टू 2 पाई। यानी 360 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। यानी 2 पाई जो है रेडियन में, ये रेडियन में वैल्यू है जो हमने थीटा निकाला, ये थीटा इक्वल टू रेडियन में, और ये थीटा इक्वल टू आपका किस में था, डिग्री में। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहां से हमने देखा कि रेडियन में 2 पाई और डिग्री में 360 यानी 360। तो यदि हम पाई की बात करते हैं तो पाई कितना होगा, 360/2, यानी पाई कितना होगा आपके पास, 180। यानी 180 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। यानी जो आपके एंगल पाई में आते हैं वे आपके किस में होते हैं, रेडियन में होते हैं, और जो आपके पास इस तरह से आते हैं डिग्री में लगे हुए होते हैं, ये आपके एंगल किस में होते हैं, डिग्री में होते हैं। तो ये तो बात हुई इससे। अब इसमें आपको 2 नोट याद रखना है कि हमें अपने एंगल को डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका जो पहला टॉपिक है वो है कि अपने एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। उसके लिए आपको 2 नोट याद रखने हैं। नोट नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट एंगल डिग्री टू रेडियन। यदि हमें अपने एंगल को डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, देन मल्टीप्लाई बाय π/180। तब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एंगल में π/180 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू रेडियन। 45 डिग्री एंगल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 45 डिग्री, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 45 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, π/180 से। क्योंकि मैंने अभी नोट लिखवाया कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, π/180 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये 9 से 9 5 जाओ, 9 2 जाओ, 5π/20, ये 5 से 5 4 जाओ, तो 45 डिग्री इक्वल टू कितना बचा, π/4। तो 45 डिग्री जो होता है रेडियन में उसको क्या बोलते हैं, π/4। ये हमारा जो 45 डिग्री में था उसको रेडियन में क्या बोलेंगे, π/4। नेक्स्ट नोट नंबर सेकंड, कन्वर्ट एंगल रेडियन टू डिग्री, देन मल्टीप्लाई बाय 180/π। यदि हमें अपने एंगल को रेडियन से किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब किससे कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में, तब मल्टीप्लाई करोगे 180/π
पाई से। एग्जाम्पल, कन्वर्ट पाई बाय 3 इंटू डिग्री। तो अब हमें एंगल को रेडियन से किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई से। पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। पाई से पाई गए 360। तो पाई बाय 3 डिग्री में कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको टॉपिक कराया है वो टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया। एनसीईआरटी या अपनी बुक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज की में जो आपको डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन है उनको अच्छे से करना है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।